नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए लाए हैं एक बेहद पवित्र और रोमांचक कहानी जो शिव पुराण के रुद्र संहिता तृतीय अध्याय 1 और 2 से ली गई है। यह कहानी है माता सती के हिमालय की पुत्री पार्वती के रूप में जन्म लेने की, मैना की उत्पत्ति और 3 बहनों को मिले शाप की। ये बताती है कि कैसे ईश्वरीय योजना ने सब कुछ जोड़ा और भगवान शिव को फिर से पति के रूप में पाने का मार्ग प्रशस्त किया। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यह कहानी आपके दिल को छू लेगी। नारद जी ने एक दिन ब्रह्मा जी से बड़े उत्साह से पूछा, हे पितामह, माता सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में देह त्यागने के बाद कैसे हिमालय की बेटी के रूप में जन्म लिया? मैना की उत्पत्ति क्या थी और कन्याओं को मिले शाप के बारे में बताइए। कैसे उन्होंने भगवान शिव को फिर से अपने पति के रूप में पाया? कृपया मेरी जिज्ञासा शांत करें। ब्रह्मा जी मुस्कुराए और बोले, नारद, ध्यान से सुनो। ब्रह्मा जी ने पहले मैना की उत्पत्ति बताई। उनके पुत्र दक्ष की 60,000 पुत्रियां थीं, जिनका विवाह कश्यप आदि महर्षियों से हुआ। पितरों की एक कन्या स्वधा की शादी भी पितरों से हुई थी। उनकी 3 बेटियां थीं, मैना, धन्या और कलावती। ये तीनों पितरों की मानस पुत्रियां थीं, यानी उनके मन से उत्पन्न हुई थीं। ये जगत में पूजनीय हैं और इन्हें लोक माताएं भी कहा जाता है। इनके नाम का स्मरण करने से मनचाहा फल मिलता है। एक बार ये तीनों बहनें भगवान विष्णु के दर्शन करने गईं। वहां बहुत सारे लोग जमा थे और ब्रह्मा के पुत्र सनकादिक मुनि भी आए। सभी ने सनकादिक का स्वागत किया, लेकिन ये तीनों बहनें भगवान शिव की माया में मोहित होकर खड़ी नहीं हुई। इससे सनकादिक क्रोधित हो गए और उन्होंने शाप दिया, तुमने मेरा स्वागत नहीं किया, इसलिए तुम स्वर्ग से नीचे धरती पर मनुष्य रूप में रहोगी और साधारण स्त्रियों की तरह जीवन बिताओगी। तीनों बहनें घबरा गईं और सनकादिक के चरणों में गिरकर माफी मांगने लगी। उन्होंने कहा, हम मूर्ख हैं, हमें माफ करें और स्वर्ग लौटने का उपाय बताएं। सनकादिक ने दया दिखाई और बोले, मैना, तुम हिमालय की पत्नी बनोगी और तुम्हारी बेटी पार्वती होगी। धन्या, तुम राजा जनक की पत्नी बनोगी और तुम्हारी बेटी सीता महालक्ष्मी का स्वरूप होंगी। कलावती, तुम राजा वृषभानु की पत्नी बनोगी और तुम्हारी बेटी राधा होंगी। उन्होंने आगे कहा, मैना की बेटी पार्वती तप से शिव को प्राप्त करेंगी और कैलाश पहुंचेंगी। धन्या की बेटी सीता राम की पत्नी बनेंगी और वैकुंठ प्राप्त करेंगी। कलावती की बेटी राधा कृष्ण की प्रिया बनकर गोलोक जाएंगी। ये कहकर सनकादिक अंतर्धान हो गए। तीनों बहनें शाप से मुक्त होकर अपने धाम लौट गईं। अब सुनिए आगे की कहानी। हिमालय, वो विशाल और शक्तिशाली पर्वत जो तेज और समृद्धि से भरा है। ये 2 रूपों में जाना जाता है, स्थिर और गतिशील। यहां सोने चांदी की खानें इसकी सुंदरता को निखारती हैं। पूर्व और पश्चिम में समुद्र की लहरें इसे छूती हैं। हिमालय पर तरह तरह के जीव जंतु बिना डर के रहते हैं। बड़े बड़े हिम भंडार इसकी शोभा बढ़ाते हैं। देवता, आर्षि मुनि और सिद्ध पुरुष यहां निवास करते हैं। ये पवित्र स्थान है जहां साधु संतों की तपस्या सफल होती है। भगवान शिव को यह पर्वत बहुत पसंद है, क्योंकि यहां प्रकृति का हर रंग नजर आता है। हिमवान यानी हिमालय के राजा ने एक दिन सोचा कि कुल की परंपरा को आगे बढ़ाने और धर्म की रक्षा के लिए विवाह करना चाहिए। मन पक्का करके वो वेदों के देवताओं के पास गए। थोड़े संकोच के साथ उन्होंने अपनी इच्छा बताई। देवता खुश हुए और पितरों के पास गए। पितरों ने पूछा, आप यहां क्यों आए? देवताओं ने कहा, हे पितरों, आपकी सबसे बड़ी बेटी मैना बहुत शुभ और मंगलकारी है। उनका विवाह हिमराज हिमवान से कर दीजिए। यह विवाह सबके लिए लाभकारी होगा। इससे सबका मंगल होगा और हमारी एक कन्या शाप से मुक्त हो जाएगी। पितरों ने थोड़ा सोच विचार किया और विवाह के लिए हामी भर दी। फिर तो धूमधाम शुरू हो गई। पितरों ने भव्य उत्सव का आयोजन किया। माता मैना और हिमवान का विवाह बड़े हर्षोल्लास के साथ हुआ। इस शादी में भगवान विष्णु, ब्रह्मा और सभी देवी देवता शामिल हुए। शादी के बाद सभी देवता खुशी खुशी अपने लोक लौट गए और हिमवान मैना के साथ अपने लोक चले गए। हिमालय की गोद में पार्वती ने जन्म लिया। यह ईश्वरीय योजना थी, जिसने माता सती को पार्वती के रूप में भगवान शिव को फिर से पति के रूप में पाने का अवसर दिया। पार्वती ने कठोर तपस्या से शिव को प्रसन्न किया और कैलाश पर विराजमान हुई। दोस्तों, शिव पुराण के रुद्र संहिता से ली गई ये संपूर्ण कहानी हमें सिखाती है कि हर शाप या घटना के पीछे ईश्वर की योजना होती है, जो हमें सही मार्ग दिखाती है।
गलती करने पर माफी मांगने और तब से हर संकट दूर हो सकता है। मैना, धन्या और कलावती के शाप ने पार्वती, सीता और राधा जैसे महान स्वरूपों को जन्म दिया। अगर कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगली बार नई कहानी के साथ मिलेंगे। जय शिव शंभू। नमस्ते।